यहाँ पे इशू ए सुटेबल रिट ऑर्डर डायरेक्शंस इन द नेचर ऑफ मैंडेट्स या डायरेक्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, यहाँ पे सब कुछ दिया गया जो कुछ लिखा जाता है। सेकंड नंबर से देखते हैं यहाँ पे कहा गया इट इज अर्ज बाय काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द आइडेंटिकल सिचुएशंस द यूपीपीएससी ब्रॉट नोटिफिकेशन वेयर बाय, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता को जो श्रेणी के अनुसार संबोधित करने की अनुमति दी गई है और याचिकाकर्ता यूपीपीएससी में सूचना लाई है। इसमें ये कहा गया है कि जो 4/2018 डेट 30/10/18 पर सब इंजीनियर वेरियस पोस्ट एडवर्टीजमेंट, फिर 28/2016, 26/12/2016 जूनियर इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिर फेज सेकंड में जो एडवर्टीजमेंट नंबर जो 23/2016 डेट में कंबाइंड टेक्निकल सर्विस ईडब्ल्यूएस पिटिशनर आर आल्सो इंटाइल्ड फॉर द सेम रिलीफ, यानी कि यहाँ पे रिलीफ ईडब्ल्यूएस को लेकर के दी गई थी। जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई थी, सब इंजीनियर के पद के लिए जो विज्ञापन 30/10/18 को था, उसके बाद विज्ञापन संख्या जो आई थी संयुक्त तकनीकी सेवा परीक्षा का, उनकी श्रेणी को संशोधित करने के लिए वे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो याचिकाकर्ता को भी राहत मिले, ये चीज़ कहा गया है। फिर तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड इट इज़, और यहाँ पे फिर तीसरे में भी डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं। तीसरे वाले में ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें दूसरी और प्रतिवादी को संख्या 2 या 3 की तरह इनके वकील जो सिद्धार्थ सिंघल द्वारा जो ये तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में चूंकि लिखित परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुके, परिणाम आने वाला है, यानी कि आर गोइंग टू बी डिक्लेयर, हेंस पिटिशनर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एफोर्सेड, इट इज़ क्लियर फ्रॉम परस्यूट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परिणाम घोषित होने इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त लाभ के हकदार नहीं है कि अवलोकन से जो है यह स्पष्ट है, ये स्पष्ट। उसके बाद आगे कहा जा रहा है द नोटिफिकेशन दैट सेम इज एप्लीकेबल एडमिट 5 नंबर पे, फिर 6 है। टोटल यहाँ बताया जा रहा है कि सूचना उस परीक्षा के संबंध में लागू होगी जिसमें लिखित परीक्षा शुरू नहीं हुई थी, तो ये चीज़ कहा गया। फिर 14 नंबर पे यही कहा गया है कि जो इस मामले पर विचार की आवश्यकता है। फिर 5वां पे स्वीकार करने की बात हुई, चूँकि यहाँ पे बस अभी 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए, इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। तो 4/3/2024 से शुरू होने वाले शपथ पत्रों के आदान प्रदान के आदेश की सूची, यहाँ पे लिखा लिस्ट फॉर आर्डर आफ्टर जो एक से, तो 4/3/2024 29/1/2024 का जो है ये आर्डर है। तो ये वीडियो में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के जो है झाम जो है उसी को लेकर के जो है ये आर्डर है, और इसमें लेकर के जो है कुछ पुरानी भर्ती का जो हवाला दिया गया है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं 7-8 महीने से ऊपर में, जब कोर्ट में याचिका डाल दी जाती है तो आरक्षण के लिए अभ्यर्थी करे तो क्या करे, तो इसलिए जो है ये चीज़ें हैं पूरा वीडियो को लेकर के। अब ये कोर्ट केस होने से जो है अभ्यर्थियों का ही नुकसान है कहीं ना कहीं से जो है। अब ये भर्ती को लेकर के जो भी स्थिति अपडेट होगी वो भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो वीडियो भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के जो ये मैटर पड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आयुर्वेदिक भर्ती को लेकर के 60 नोटिस डाल दी गई थी चैनल पर, यही विज्ञप्ति जैसे ही आई थी, ये 1 तारीख से विज्ञापन आज से 12 तक तो शुल्क जमा कर सकते हैं, और पदों की संख्या प्राप्त वही जो बताया गया था। बाकी की जो है आगे की जो विज्ञप्ति के संदर्भ में है वो उस विज्ञप्ति में जो है एजीटी और जूनियर इंजीनियर प्राथमिकता के तौर पे जो जूनियर इंजीनियर की ही भर्ती देखने को मिलेगी, और इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है इंतजार करिए। और यूपीपीएससी विज्ञप्तियों का क्रम शुरू कर दिया है, तो 1-2 विज्ञप्ति और देखने को मिलेगी। बाकी परिणामों को लेकर के जो है अभी हाल फिलहाल में जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो जूनियर असिस्टेंट और एएसओ का परिणाम ही देखने को मिलेगा, उसके बाद जेई का परिणाम आएगा। ये क्रम तो बार बार बताया जाता है, क्रम इसलिए बता दिया जाता है कुछ लोग वीडियो पे नए आते हैं तो उनको जानकारी नहीं, तो उनको जानकारी हो जाए। बाकी जिनको जानकारी है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट की वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।